दोस्तों, अगर आपको किडनी स्टोन बन गया है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि सर्जरी की ज़रूरत है, तो सर्जरी तो काफ़ी तरीके से होती है, आपके डॉक्टर साहब भी बताएंगे। कौन सी सर्जरी किस स्टोन में की जाती है, किस सर्जरी को कराने के क्या फ़ायदे हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली किस सर्जरी को कराने के क्या रिस्क है, इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपकी किडनी में स्टोन हो गया है, स्टोन का साइज छोटा है और वो फेवरेबल लोकेशन पे है, तो इसको ट्रीट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, इसको हम लॉजिकली अप्रोच करेंगे। या तो आप स्टोन तक डायरेक्टली पहुंच के उसको तोड़ो, या स्टोन को बहुत दूरी से तोड़ो। स्टोन को बहुत दूरी से तोड़ने का मतलब शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि बाहर से अल्ट्रासोनिक वेव्स स्टोन पे फोकस करना और उसको चूरा कर देना। आपने सुना होगा जैसे ओपरा सिंगर्स होती है, वो इस तरीके से बोलती है कि कांच के गिलास तक टूट जाते हैं। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी काफ़ी हद तक इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। एक ज़माने में ये काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, बट शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की अपनी लिमिटेशंस है। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है सॉफ्ट स्टोन्स के लिए कारगर होती है। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के जो स्टोन्स होते हैं वो फेवरेबल लोकेशन पे पड़े होने चाहिए, मतलब कि जब स्टोन टूटे तो वो सीधा पेशाब के रास्ते निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि वो स्टोन टूटे और अपनी जगह पे पड़ा रहे, फिर तो स्टोन टूटने का भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, पेशेंट को कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ खासकर हार्ट पेशेंट्स की, या जिन लोगों को पहले डीवीटी जैसी बीमारी हुई है, जिनको ब्लड थिनर चल रहे होते हैं, क्योंकि ये शॉक वेव्स जो है कुछ हद तक उस एरिया में किडनी डैमेज भी करती है। शॉक वेव्स आप लोकल एनेस्थीसिया में ले सकते हैं, आपको कोई बहुत स्पेसिफिक एकदम मेजर तैयारी की ज़रूरत नहीं है। शॉक वेव थेरेपी लेते समय जो है आप आराम से बैठ के अपना मैगजीन पढ़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसी शॉक वेव थेरेपी के आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़े। शॉक वेव थेरेपी का स्टोन क्लियरेंस रेट कभी भी 100% नहीं होता है। काफ़ी बार शॉक वेव थेरेपी कराने के बावजूद आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो और क्या ऑप्शन है? स्टोन तक जाके तोड़ देते हैं उसको सीधे। स्टोन तक पहुंचे कैसे? अगर किडनी में होल करके डायरेक्टली स्टोन तक पहुंचा जाए, इसको हम कहते हैं PCNL या फिर मिनी PCNL। ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा होल किडनी में किया गया है। आमतौर पे ये अगर आपको लगता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको लगता है स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है, या आपको लगता है स्टोन ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ पे कि एंडोस्कोपिकली पेशाब के रास्ते से नहीं पहुँचा जा सकता है, ऐसे पेशेंट्स में PCNL करना पड़ता है। सिंपल सा प्रोसेस है, किडनी में होल करके आप स्टोन तक जाते हो, उसको न्यूमैटिक लिथोट्रिप्सी होती है, यानी कि बिना लेज़र वाली टेक्निक जिससे स्टोन को तोड़ा जाता है और उसको निकाल लिया जाता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में PCNL में लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं है किसी पेशेंट को। तो अगर आपके डॉक्टर बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि नहीं हम PCNL करेंगे और उसके साथ में लेज़र सर्जरी होगी, तो अननेसेसरी आपका जो है पैसा जाएगा। PCNL में लेज़र का कोई रोल नहीं है। और मोस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट सेंसिबल सर्जन्स दे नो कि PCNL में बिना लेज़र के जो न्यूमैटिक डिवाइस होती है, जो दूसरी डिवाइस होती है जिससे स्टोन तोड़ा जाता है, उससे ऑपरेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जो कि पेशेंट के लिए ज़्यादा सेफ भी है। PCNL में सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? PCNL की एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है, वो होती है ब्लीडिंग। क्यों? अरे भाई, छेद करके किडनी में गए। जब किडनी में छेद किया है, किडनी तो स्पंज जैसा ऑर्गन है, सब जगह ब्लड भरा हुआ उसके अंदर। ऐसे में मेजर वेसल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये या तो तुरंत होता है या 7-8 दिन के अंदर हो सकता है। इसमें एन्यूरिज्म या फिर सूडो एन्यूरिज्म बनने के चांसेस रहते हैं, यानी कि कोई एक वेसल जो कि ऑपरेशन के बाद खुद हील नहीं हो पाई और कमज़ोरी की वजह से धीरे धीरे बड़ी हो गई और बीच बीच में रप्चर कर रही है। इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन मेरा मानना है कि मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत कम और बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों के लिए ये नंबर शायद मायने रख सकते हैं। मैं अगर एक मरीज़ हूँ, तो अगर किसी कॉम्प्लिकेशन का चांस 1%, 2%, 3%, 5%
चाहे ये नंबर सुनने में कम लगेगा, लेकिन अगर कोई किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन के होने के चांसेस इतने भी हैं तो एटलीस्ट मुझे वो जानना ज़रूरी है ताकि मैं एक थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकूं। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर पीसीएनएल के बाद ये इस तरीके की ब्लीडिंग अगर होती भी है तो आमतौर पे जो है सीटी एंजियोग्राफी करा के ये कंफर्म करके और एम्बुलाइजेशन के बाद ये कंट्रोल कर ली जाती है। पेशेंट को ऐसा कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन RIRS, यही वाकई में वो ऑप्शन है जिसको कि लेज़र सर्जरी कहा जाता है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। यानी कि स्टोन तो किडनी में पड़ा है लेकिन आप पेशाब के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल कैमरा लेकर के किडनी तक पहुंचते हो, स्टोन को लोकेट करते हो और लेज़र से उसको धूल करके उसके छोटे पीस करके उनको निकाल लेते हो। ऐसे में क्योंकि किडनी में छेद नहीं होता, किडनी में पंक्चर नहीं करना पड़ता, तो पीसीएनएल टाइप की ब्लीडिंग पेशेंट को नहीं होती है। लेकिन आप सोचोगे कि फिर तो सारे स्टोन RIRS से कर देने चाहिए, सारे स्टोन रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी से कर देने चाहिए। नहीं, ध्यान करो कि पेशाब के रास्ते से जा रहे हैं। जितना ज़्यादा पेशाब के रास्ते में इंस्ट्रूमेंट जितनी ज़्यादा देर पड़ा रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से पेशाब के रास्ते में आगे चल के सिकुड़न आने के बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। तो यूजुअली 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास के 2 सेंटीमीटर तक के जो स्टोन्स होते हैं उनको RIRS से हम लोग इजीली क्लियर कर देते हैं, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। लेकिन अगर किसी का बहुत सॉफ्ट स्टोन है तो वो RIRS से जल्दी भी क्लियर हो जाता है, चाहे उसका साइज 2 सेंटीमीटर भी हो। तो ये अलग अलग मोडालिटीज़ हैं। हर पेशेंट की अपनी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसका स्टोन साइज कैसा है, उसका स्टोन कितना ज़्यादा हार्ड है और उसका स्टोन किस लोकेशन में पड़ा है, इन सब के बेसिस पे जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड होते हैं और पेशेंट को सजेस्ट किए जाते हैं। पीसीएनएल और RIRS दोनों ही प्रोसीजर के बाद अक्सर डॉक्टर एक डीजे स्टेंट नाम की चीज़ पेशाब के रास्ते में टेम्पररी छोड़ देते हैं। ये हार्ट की तरह परमानेंट स्टेंट नहीं होता है, टेम्पररी स्टेंट होता है। हफ्ते 10 दिन के बाद इसको निकाल दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि ऑपरेशन के बाद पेशाब के रास्ते में सूजन आती है, थोड़ा सा पेशेंट को दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, वो सारी तकलीफ पेशेंट को नहीं झेलनी पड़े और उसकी रिकवरी अच्छी रहे, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है 7-10 दिन के लिए ये स्टेंट डाल दिया जाता है, फिर उसको लोकल एनेस्थीसिया में निकाला जाता है। तो अगली बार अगर आपको स्टोन की अगर प्रॉब्लम हुई है और आपको सर्जरी करानी है तो ये 3 ऑप्शंस हैं स्टोन को क्लियर करने के। आजकल एक लेटेस्ट ऑप्शन और आया है, उसको कहते हैं फैंस RIRS, जिसमें सही लोकेशन पे पड़े हुए बड़े साइज के स्टोन्स को भी RIRS से कम समय में क्लियर किया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आपके लोकल यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो आप आपकी कोई भी अगर रिपोर्ट्स हैं या CT स्कैन्स हैं तो उसकी पिक्स आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो और मैं समय मिलते ही आपको जो है उसमें जवाब दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप इसको और बाकी लोगों से शेयर कर सकते हो जो कि शायद पथरी की बीमारी से परेशान है और जिनको शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि आप और वो लोग एक इन्फॉर्म तरीके से डिसीजन ले सको कि वाकई में कौन सी सर्जरी हमको करानी है और कौन सी सर्जरी का रिस्क लेने को आप तैयार हो। कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं होता जिसमें ज़ीरो रिस्क होता है। ज़ीरो रिस्क तभी होता है या तो प्रोसीजर हुआ ही नहीं या फिर भगवान ने खुद आके ऑपरेट किया। तो आगे आप खुद समझदार हो। थैंक यू।